ओम शांति। आज है 7 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्य। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को दैवी गुणों की धारणा सिखा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। देवता तभी बनेंगे जब दैवी गुणों को धारण करेंगे। मुख्य दैवी गुण है पवित्रता, जिससे सभी दैवी गुण स्वतः ही आते हैं। तुम रॉयल बाप के बच्चे हो तो तुम्हें बहुत धैर्यता से बात करनी है, मधुरता से बात करनी है। किसी को भी समझाना है तो विनम्र हो करके समझाना है। शांत रहने का गुण बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर आवाज की दुनिया में हो। यहाँ से साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। पहले मूवी फिर साइलेंस में जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि भोलेनाथ बाप की महिमा है। भोलानाथ आकर बिगड़ी को बनाता है। ऐसे बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहो। तुम बच्चों में जरा भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। जब बाबा को याद करना है, आंखें खोल करके याद करना है। ऐसे कांध नीचे नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा अगर ऐसे करके बैठते हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। याद करेंगे सब दैवी गुण आते जाएंगे। यहाँ तो बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है, आंखें खोल करके बैठना है। जब प्रदर्शनी में भी किसी को समझाते हो तो बहुत प्यार से समझाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में नहीं आओ। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में नहीं आओ। क्वेश्चन है किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सब दैवी गुण आते जाएंगे? मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे हो, अब दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर, वो एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संग में जाते हैं। जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। अब कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते सतयुग कब होता है, अब क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया, फिर भी समझते नहीं। फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का अंतर दिखाना है। नई दुनिया स्वर्ग, पुरानी दुनिया नर्क। भले वो क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष कहते, अनेक मतें हैं। अब उनके पास है शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत। मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही लिखते हैं, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सत्युग में देवी देवता धर्म होता, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी मिलते तो उनको बैठ के ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते हैं देवी देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तभी मनुष्य जाकर
देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते वो स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके, कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, दोनों नहीं, दैवी गुण होते देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवता ही रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता, रावण राज्य में दैवी गुण हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई जाती। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह ना सके, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना, अंडरलाइन कर लेंगे, ज्यादा नहीं बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना। क्योंकि तुम बच्चों को टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टाकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं, समझते हैं ये रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। सन्यासी अथवा कोई भी हो, उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता। अब है पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सब मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसीलिए हंगामे हैं। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाबा ने समझाया, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, सब आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए, वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते। ब्रह्म महातत्व है, वो आत्माओं का निवास स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है जिसमें सब आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ ये कोई बता ना सके, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तभी तो पुकारते हैं। सत्युग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते, परम पिता परमात्मा पावन बनाते हैं। शिव बाबा का कार्य है पतितों को पावन बनाना। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति को अंधियारा मार्ग कहते, देवताएं पुनर्जन्म लेते फिर अंधियारे में आ जाते। इसलिए सीढ़ी में दिखाया मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते। अब सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है, बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे, जब देवी देवता थे तो आसुरी अवगुण वाले मनुष्य नहीं थे। अब इन आसुरी अवगुण वालों को दैवी गुणों वाला कौन बनाए। अभी अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कहते सब भक्ति के शास्त्र हैं, उनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो स्वयं एक बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्यता से समझाना है, हंगामा भी नहीं होना चाहिए। समझाओ तो प्यार से, हंगामा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को अपना अहंकार रहता है, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते, झट कह देंगे इन्हें तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के लोग आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए उसे बहुत धैर्यता से समझाना है,
इसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, वो जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो कह देना चाहिए, आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रच्यता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान रच्यता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति कह के चले जाते, हम नहीं जानते ये कह के चले जाते। कोई भी मनुष्य जा ना सके, ज्ञान से सदगति हो जाती तो ज्ञान की दरकार नहीं। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझेंगे, कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाबा एक बार आकर ये नॉलेज समझाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। माताएं बैठ उनको सहयोगी तो समझाएंगी। माताएं अगर सहयोगी बनेंगी इस कार्य में, समझाएंगी तो बहुत खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया, हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान सागर है जो हमें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूं और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी मैं एक ही हूं, महिमा एक की करते हैं। वो ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। शिव बाबा कैसे पढ़ाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ के समझाओ। भले कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले बाप पे निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचता बाप है या नहीं। सबका रचता एक ही शिव बाबा है, वो ही ज्ञान सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले ये निश्चय बुद्धि हो, रचता बाप ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, वही हमें समझाते हैं। वो तो जरूर राइट समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। हमारा काम है पतितों को पावन बनाना। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूं मामेकम याद करो। मैं तुम सब आशिकों का माशूक हूं। सब एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो। तो इस ज्ञान योग से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप ही सिखाते। जबकि दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, अब हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज बताते। बाबा के सामने भले सुनते हैं परंतु एक रस होकर नहीं सुनते हैं। सुनने में भी सब नंबरवार होते हैं, कोई पूरी एकाग्रता से एक रस होके सुनते हैं। बुद्धि और तरफ भागती रहती। भक्ति में भी ऐसा होता, सारा दिन तो वेस्ट जाता, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे ध्यान में चले जाते, वो भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाबा कहते याद में रहो जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में रहो, विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाबा की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुम्हें आंखें बंद भी नहीं करनी, याद में बैठना है ना। आंखें खोल के बैठना है, बाबा के स्वरूप को देखना है। बाबा कहते हैं आंखें बंद नहीं करना, याद में बैठना है। आंख खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाबा कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते आंखें बंद करो। आंखें बंद करके कांध ऐसे नीचे करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें बंद है ऐसे बैठे हैं तो शिव बाबा हमें कैसे देखेंगे? नेत्र खुले हो, तीसरा नेत्र खुला हो, बाबा को देखते हुए उनसे दृष्टि लेते रहें। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं
तो कुछ दाल में काला होगा और कोई कोई याद कर रहे होंगे। ऐसे बाबा कहते बैठे तो समझो और कोई याद कर रहे हैं। बाबा तो कहते और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देहाभिमान में बाप को भूलते हैं फिर धक्के खाते हैं। देहाभिमान में आते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, धक्के खाते हैं। फिर बहुत बहुत मीठा बनना है, वातावरण बहुत मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई आए तो उसको अनुभव हो यहाँ कितनी शांति है, सब कितनी स्वीटनेस से प्यार से बात करते हैं। कोई भी आए तो देखे बातें कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं वो फिर पद बहुत कम पाएंगे। बच्चों को समझ मिली, बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं ज्ञान नहीं, फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते हैं। कितना थोड़ा आहिस्ते बोलेंगे, जितना थोड़ा आहिस्ते बोलेंगे उतना ही अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा करते, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा जरूर चाहिए, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे, तुम्हें परिस्तानी बनना है, गुण ऐसे धारण करने हैं। किस्म किस्म की बातें बाबा सुनाते, जो करेंगे सो पाएंगे, तुम्हें परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता धीरे से बात करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद करके कांध नीचे करके नहीं बैठना, देही अभिमानी होकर बैठना है। किसी से भी बहुत प्यार धैर्यता से बात करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद करके कांध नीचे करके नहीं बैठना, देही अभिमानी होके बैठना है। वरदान है सर्व खजानों को स्वयं प्रति औरों प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्वयं प्रति औरों प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर खजाना है। आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने, यूज करने में कोई खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, स्वयं प्रति औरों के प्रति यूज करो। इन खजानों को यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई खतरा नहीं।
ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, स्वयं प्रति औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। लोगों ने सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। जो सुनते हैं उसका बार बार मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्वस्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, बाप के साथ भी हैं, साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्वयं के लगन में सदा साथ का अनुभव करो, सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्वयं के लगन में साथ का, सेवा में साथी का अनुभव करो। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे, मैं अखंड महादानी हूं। जो भी खजाने प्राप्त हैं वो दूसरों को देने वाले दाता बनकर देते जाना है। अखंड महादानी आत्माएं सदा दूसरों को देती रहती हैं। पहले अपने खजानों पर एक नजर डालें। ज्ञान, गुण, शक्तियां, अथाह खजाने मिले हैं। इन सब खजानों से मैं भरपूर हूं। बाबा ने मुझे हर खजाने से भरपूर किया है। इन सब खजानों को देते जाना है। ये लंगर सदा चलता रहे। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।